हाँ सर। ये तो आप इसके लिए, है ना, यस सर। अच्छा लगेगा ना, हाँ उनके हाँ जी सर। बच्चे आप मिले तो। उसके आगे का हम बात कर रहे हैं आपसे। आप इसको नोट भी करेंगे, कॉपी भी करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट एनपी। पहला पॉइंट, रियल कैश फ्लो। आप लिखें साथ साथ। हाँ जी सर। हाँ, would be discounted with real discounting rate. Nominal cash flow should be discounted with nominal discount. हो गया सर। हो गया। तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। रियल कैश फ्लो और रियल डिस्काउंटिंग रेट से। और नॉमिनल डिस्काउंट को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से करेंगे। रियल का मतलब हुआ जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ना लिया हो। हाँ सर। नॉमिनल मीन्स विच इज कंसिडर्ड विथ इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट। हाँ सर। ठीक है ना, एक सवाल बनाते हैं, एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ लिखेंगे साथ साथ, ये छोटा सा हाँ पिक सर। है, इसको साथ साथ लिखेंगे। हाँ हाँ। ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख, कैश इनफ्लो, ईयर।
क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। हो गया। जी। लिखना हो गया। जी। क्वेश्चन नोट हो गया सर। हाँ, क्वेश्चन हो गया, आप सवाल इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। जबकि कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या होगा, हाँ और इन्फ्लेशन होगा तो क्या। सर एक बार करवा दीजिए सर इसको। करवा दें। अच्छा, हाँ विदाउट इन्फ्लेशन तो निकाल सकते हाँ हाँ। हैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो निकाल सकते हैं, निकालिए ना, वो वाला तो निकाल, है ना, वो तो निकाल ही हाँ सकते, वो निकाल। सर पहला साल का आएगा 1.77,000। 77,000। अगर डिस्काउंट को कंसीडर ना किया जाए तो कितना आ रहा है। 77,000। गलत है, माइनस। एक बार करवा दीजिए। हमने भी करवा तो चेक तो। 63,000। नहीं, कुछ गलती हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या बनाऊं?
63,630. हाँ जी सर, कैलकुलेटर लाने गया था, हो गया। उसको देखते हैं तो बहुत अच्छा। कर दिया। $30,040। ठीक है यहाँ पे, हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। नहीं सही किया, सही हाँ किया हाँ, मैंने। कोई कोई बात। अब आते हैं एनपीवी यूजिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल डिस्काउंट रेट का फार्मूला होता मैं करता हूँ इसको। है। हाँ, करेंगे आप, हाँ, कीजिए। सर ये करवा दीजिए, ये तो नया है। क्या? ये तो करवा दीजिए, नया है। हाँ मैं करवा, कोई बात। इसको क्या नॉमिनल, कैसे करना? पीवीएफ को इन्फ्लेशन से बढ़ाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। नॉमिनल डिस्काउंट रेट का फार्मूला होता है 1 + रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट।
-1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रियल डिस्काउंट है 1.10, जोड़ दिया उसको, और या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। 1 + 10%, 1 + 5%, माइनस, तो ये 1 + 10% जो है 0.0 हो जाएगा। 1 + 5% 0.05 हो जाएगा, -1। ये 1 + 1 हो गया, 1.05 -1। .155। तो ये 0.15 होगा, इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.5। अब इस रेट को निकाल, पहले तो नॉमिनल कैश फ्लो बनाइए, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हो गया। हो गया। हाँ हाँ। हाँ, अब नॉमिनल कैश इनफ्लो निकालो। $70,000 है। मैं करूँ इसको? पहले साल का डिस्काउंट जो है 5%। इसको मैं करता हूँ सर। करो, हाँ। कीजिए कीजिए। सर 74,930। 74,000 क्या है, ये है क्या? एनपीवी। एनपीवी। हाँ। कहीं गलती हुई है, आप देखिए, मैं बनाता हूँ। वन आप लैख 74,930 आएगा। वन 3 साल लाख का। 4,000 नहीं, गलत है, कहीं न कहीं गलत है, इसको देखिएगा क्या गलती है, आप चेक करना क्या गलती है। हाँ। दूसरे साल में न 50,000 आ रहा है, लेकिन 1.05 इंटू 1.05 दूसरा साल है ना, ऐसा किया था कि आपने?
आप देखिएगा, अगर आपको ये आ रहा है रिजल्ट क्या, जो पीवी फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमको बताइए। सर ये पीवी 15.5% क्या है? अभी अच्छा निकाला ऊपर नहीं जो, है? हाँ हाँ समझ गया। ऊपर में समझ गया निकाला समझ ना। गया। समझ गया। अगर नॉमिनल कैश इनफ्लो है तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट निकालना पड़ेगा ना, उसी रेट से ठीक है समझ करेंगे। गया समझ गया। देखिए, दोनों के आंसर एक ही आ रहा है। हाँ सर। एनपीवी जो है, इन बोथ हाँ केसेस इट विल बी सेम। 40 रुपए का फर्क है। 40 का तो हाँ हाँ। फ्रैक्शन की वजह से है ना, हाँ सर। की वजह से आपके मार्क्स थोड़ी कटेंगे। हाँ सर। आपको सर इस समझ में मेथड को आया क्या क्या? बोलते हैं? अभी हाँ? जो सर ये कर रहे हैं ना इसको क्या बोलते हैं? इसको कहेंगे नॉमिनल कैश इनफ्लो। ठीक है। और नॉमिनल कैश इनफ्लो यानी जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, हाँ। तो उसके लिए इन्फ्लेशन वाला ही डिस्काउंट रेट मिलेगा। हाँ सर। आगे बढ़े, ये समझ में आया आपको? हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखे, दूसरा क्वेश्चन बताइए। क्या सर? दूसरा इलस्ट्रेशन बनाइए, एग्जाम्पल जो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन लिखें आप। यस।
क्वेश्चन लिखें उसके बाद बात। हो गया। हो गया। लास्ट 2 लाइनें। हो गया सर। तो मैं बता देता हूँ। मेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉमिनल का इसमें मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूड है, हाँ सर। लेकिन रेट जो है वह रियल दिया है। हमको नॉमिनल निकालना, नॉमिनल डिस्काउंट। अब यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया, वैल्यू में दे रखा है। कहता है फर्स्ट ईयर का रेट, बल्कि ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर। हम लोग फैक्टर निकालेंगे, रेट नहीं निकालेंगे, फैक्टर निकाल, फैक्टर, रेट नहीं। हाँ सर। क्योंकि रेट दिया ही नहीं है, नॉमिनल का रेट ये, रियल का रेट नहीं। हाँ सर। तो हम रियल का रेट नहीं है तो हम भी नहीं निकाल सकते, लोग भी फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का मतलब वैल्यू, हाँ जी सर। ईयर, नॉमिनल डिस्काउंट फैक्टर। समझिए। वन। अब पहले साल का दिया है वैल्यू, किसका दिया है? रियल का वैल्यू दिया है, रियल। ये क्या है? पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। 1 रुपये का 1 साल के अंत में जो कुछ भी मिलेगा, नहीं नहीं, अपने को ठीक करो सेंटेंस। 1 साल के अंत में जो अगर 1 रुपया मिलेगा तो उसकी अभी वैल्यू 89 पैसे। हाँ सर। 18, ये जो 0.89 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया जो 1 साल के अंत में मिले समझा नहीं उस, सर फिर। हाँ बता तो, हाँ। ये 1 ईयर लिखा है और ये रियल का फैक्टर, ये हाँ रियल सर। का फैक्टर। हाँ। ये लिखा नॉमिनल है लेकिन ये दिया हुआ है रियल। हाँ सर। इसकी मदद से नॉमिनल निकाल। अब ये जो रियल दिया है इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन्फ्लेशन नहीं है तो 1 साल के अंत में जो 1 रुपया मिलेगा हाँ सर। कि अभी 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 प्रेजेंट में 89 पैसा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू उसके 89। ये बात समझ में नहीं आया? समझ गया। दोबारा से एक बार, अगर इन्फ्लेशन नहीं, देर इज नो इन्फ्लेशन देन द हाँ, इफ रेट देर इज विल नो बी। इन्फ्लेशन, if we get 1 rupee at the end of 1 year, its present value is 89। ठीक है। मतलब अभी का 0.89 आगे एक और साल के एक बाद एक रुपया रुपए 1 रुपया 1 साल के बाद बराबर है। समझ गया। यानी 0.89 में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे, हाँ सर। 1 साल के अंत में वो 1 रुपया बन जाए। लेकिन यदि इन्फ्लेशन को हम इंक्लूड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू 0.89 से अधिक होगा या कम होगा, हमको ये बताइए।
इफ वी कम। टेक, कम होगा। तो हाँ। कम के लिए हम डिवाइड करेंगे इन्फ्लेशन के रेट से। 1.05, 5% इन्फ्लेशन का रेट है, तो 1.05 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम होने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, अधिक होने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर। ये डिवाइड कर दीजिए, ये है 0.0847। अगर इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाए तो कोई 1 रुपया अगर 1 साल के अंत में मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 85 पैसा। तो इन्फ्लेशन जो है आपके प्रेजेंट वैल्यू को घटा दे। हाँ सर, समझ गया। दूसरा साल, ये दिया हुआ है, रियल वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये दूसरे साल की बात है ना, इसलिए स्क्वायर करें। दूसरे साल के बाद, दूसरे साल की बात है ना। 0.718। तो ये हो गया। 0.7183। कितना आ रहा है आपका? 0.7183। उसी तरह से इसका वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये आ गया 0.60। समझ में आ गया? यस सर। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ईयर लिखिए, नॉमिनल कैश फ्लो लिखिए, पीवी फैक्टर, रेट नहीं दिया है। हाँ सर। पीवी फैक्टर का रेट हमें नहीं पता है, मतलब नॉमिनल डिस्काउंट का रेट नहीं पता। हाँ सर। तो पैसा जो है नॉमिनल कैश इनफ्लो दे रखा है क्वेश्चन में, ये नॉमिनल है, यानी डिस्काउंट का इफेक्ट लेके है। दूसरे साल में 30,000 है, तीसरे साल में 25,000। अभी पीवी फैक्टर हमने निकाला है 0.8476, 0.7118, 608। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहला इन्वेस्टमेंट साल 33 किया है 904। 50,000, तो 23,904। 50,000 एनपीवी आ जाए, निकाल लो। 23,904। हाँ, 23,904, ठीक है, इसके करीब है। यहाँ इक्कीस पे हजार हमने पाँच सौ पचास 23,000 नहीं, नहीं है, गलत है भाई। 21,550। हाँ, नहीं गलत है, मैं देखिए निकाल के दिखाता हूँ। 33,904, 21,550। 15,200। 70,640। ये है सही, ठीक है ना? सही है। हाँ सर।
अभी तक हमने 2 दिन लगाया है शायद ऐसा तो। हाँ सर। रिजल्ट आपका आया है 11 को। हाँ सर। बाद आपने कितने दिन पढ़ा? 2 ही दिन पढ़ा है क्या? हाँ आज तीसरा दिन है। अच्छा, तीसरा दिन। तो तीसरा दिन अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है, इसमें किताब का एक भी क्वेश्चन नहीं। नाउ वी हाँ सर। स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। लेकिन आपके बुक का नहीं, है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट का बुक। हाँ सर। हाँ, वो सीए इंस्टीट्यूट की बुक अभी लाते हैं। हम्म। हम्म। तो आप इसी तरह से आप क्वेश्चन को, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ उसको लिखिएगा। तो जब हाँ सर। रिवीजन करेंगे तो उसको हेल्प मिलेगा आपको। जरूर। आप भी इस तरह से ले सकते हैं। एक ही किताब है। ये बुक है आपका, सेव करते हैं। ठीक है ना? तो हाँ ये जी। है क्वेश्चन नंबर 17। टेस्ट योर नॉलेज का, यानी लास्ट। सच में ये बुक बहुत अच्छी है। मैं तो तारीफ हमेशा करते सर रहता इनको तो इनका बुक में आएगा क्या, सीए वाले है। को? सीए क्या? वाले को बुक से आएगा कि बाहर से आएगा? समझा नहीं पाता मैं। सीए पेपर। हाँ, जो क्वेश्चन आएगा ये पूछ रहे हैं शायद कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हाँ कहाँ हाँ। से। हाँ सीए के बुक से ज्यादा चांस है। हाँ। हाँ। और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि देखो ये सीए में किताब में है, लेकिन पूछा तुमको गया। उनको हमारा बुक से कुछ पूछेंगे क्या? कुछ तुम्हारे नहीं। बुक से क्यों पूछेंगे? तुम्हारा बुक क्यों देखेंगे? अब हमको क्यों पूछते सर वो लोग? अरे तो आपकी बुक क्यों इतनी अच्छी नहीं है? हाँ हाँ। फिर भी सर ये तो। इन्फ्लेशन पे देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, और वो भी कभी नहीं आएगा एग्जाम। हाँ हाँ। तो इन्फ्लेशन पढ़े या पे ना पढ़े? है। इन्फ्लेशन का पढ़े या ना पढ़े? अरे तो पढ़ेंगे क्यों नहीं? आपके सिलेबस में है ना। अब फिर भी क्वेश्चन नहीं आए? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देर इज ओनली वन क्वेश्चन इन योर बुक हाँ सर। ऑन इन्फ्लेशन विच विल नेवर बी आस्क्ड। हाँ हाँ, वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब आप बोल रहे हैं? हाँ, जो नहीं नहीं, जो आपकी किताब में है वो कभी नहीं पूछा जाए। हाँ हाँ समझ गया, बाहर से पूछेंगे। हाँ, यहाँ से पूछेंगे ना। हाँ हाँ समझ गया।
धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, अभी तो शुरू ही कर रहे हैं। ये 17 क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कीजिए और बनाइए। हाँ जी सर। 17 17 17। क्वेश्चन। हाँ, बनाइए जरा। सर इसका पेज नंबर बोल दीजिए। पेज नंबर मैं बोल देता हूँ, 3.50। तो सिंपल क्वेश्चन, जो कि इतना आसान कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता। सर, ये पहला साल -70 है। पहला साल -70। नहीं नहीं नहीं, -70 का मतलब वो है कॉस्ट इन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये ब्रैकेट में दिया है ना। तो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना, इसलिए माइनस में हाँ हाँ, समझ गए, वो बात समझ गए। है ना। हाँ, समझ गए। हाँ, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैश का आउटफ्लो है, बाकी सब इनफ्लो है, इसलिए वो हाँ ब्रैकेट में माइनस में है।
सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया तो कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब रियल डिस्काउंट रेट। तो 2.486 आएगा उसका। क्या? पीवीएफ। क्या? रियल डिस्काउंट रेट क्या निकला, पहले ये बता। रियल डिस्काउंट रेट क्या निकला? सॉरी सॉरी सॉरी, नॉमिनल क्या? रियल नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या निकला? एक मिनट सर, एक मिनट। मेरा मोबाइल तो। हाँ, मुझे बताइए आप, नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या निकाला है? एक एक मिनट, टोटल कर रहा हूँ। हाँ? टोटल कर रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट।
सर एनपीवी यूजिंग इन्फ्लेशन आएगा 12,86,000। क्या? एनपीवी यूजिंग इन्फ्लेशन। आप मुझे बताइए नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या निकाला है आप? 15.5। 15.5? फिर तो गलती नहीं हाँ। होने। कितना आया है एनपीबी? 12.8 लैक्स। अरे, गलती हुई। देखिए सर इसको सब। 12.8 लैक्स। आप आपको ये मैं भेज दूं व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ क्योंकि क्वेश्चन आपके, अच्छा, क्वेश्चन तो आपने देख लिया ना, समझ लिया ना? हाँ हाँ। मैं आपको इधर ही बताता हूँ। आंसर दिखा दो सर, देख लेता हूँ मैं इसमें ही। आंसर मैंने कॉपी करके थोड़ी रखा, तो बनाऊंगा ना। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेज दो, देखता हूँ। आंसर व्हाट्सएप पे भेज दूं? हाँ हाँ। हाँ, भेज दो। व्हाट्सएप पे क्या इसी में मिल जाएगा आपको? ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ सर। इसी में मिल जाएगा आप। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन भी तो है। ये इंस्टीट्यूट की बुक बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करते थकते नहीं। हाँ सर, सच्चाई है ये। ऊपर ऊपर ही है सर। 70। कहाँ गलती हुई थी? ये नॉमिनल कैश फ्लो है ना सर? हम्म। नॉमिनल कैश फ्लो। तो लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है नॉमिनल कैश फ्लो है, मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है। मैं तो मतलब ही होता है इन्फ्लेशन, नॉमिनल का। नहीं बिना इन्फ्लेशन बिना मिला के लिखा हूँ। इन्फ्लेशन वाले का नाम ही रियल होता है। नहीं, इन्फ्लेशन मिला के ना लिखा हूँ। क्या? इन्फ्लेशन। इट इज ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्लूडेड ना। हाँ मैंने आपने वो इसके नहीं। बाद भी इन्फ्लेशन कर दिया। हाँ हाँ। हाँ, तो लिखा है, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है नॉमिनल कैश फ्लो। और नॉमिनल हाँ कैश सर, फ्लो का मतलब ही होता है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। समझ तो गया। फिर से इन्फ्लेशन करोगे तो गलती हो जाएगी ना। हाँ। हाँ। आपको आ गया समझ में क्या गलती? यस सर, यस सर, मैंने फिर से एडिशनल इन्फ्लेशन किया था। समझ में आ गया आपको इस बार? यस सर, यस सर। क्या गलती हो रही थी ये भी समझ में आ गया? रियल और नॉमिनल के अंतर। हाँ, समझ में आ गया ना। हाँ तो हाँ। अब तो गलती नहीं होगी, अब उसके बाद वाला सवाल बनाइए 18। बनाइए। सर एक एट। बार थोड़ा ऊपर कीजिए। लिखा है ना, the above cash flow have been made at expected price after recognition in interest। है ना? ओके। हाँ। लिखा है कि नहीं?
कुछ कहना है? हो गया सर। ओके, तो आंसर बताइए। 10.84। हैं? 10.84। अरे भाई, बार बार क्यों गलत होता है भाई? नहीं, इसका इन्फ्लेशन का 5.4 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, क्या रेट है, नॉमिनल रेट क्या है आपका? कितना है नॉमिनल डिस्काउंट रेट? सेम आएगा सर पिछले वाला क्वेश्चन से। सेम नहीं, आप मुंह से बोलिए। सेम सर सही है, नॉमिनल। लेकिन बोलिए तो कम से कम। हाँ, नॉमिनल आएगा 25.98 पहला साल। अरे भाई, नॉमिनल कितना आएगा? 25.98। कैसे आएगा 20.5? क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इतना, मतलब वो रियल है। इन्फ्लेशन है 5, तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या बनता है? 15.5%। तो उससे किया आपने डिस्काउंट। हाँ। तो किसको, ये ऊपर वाला नॉमिनल है कि रियल है? कैसे इनफ्लो जो दिया है 30 40 30, ये नॉमिनल है या रियल है? नॉमिनल है। हाँ, तो नॉमिनल है तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, पीवी प्राइस फैक्टर फैक्टर आएगा निकालोगे। 25.98। क्या? प्राइस फैक्टर आएगा 9। प्राइस वैल्यू आएगा 25.98। अरे भाई, एनपीवी बताओ ना। एनपीवी 3.41। हाँ, तो ठीक तो है। हाँ हाँ। एनपीवी बताना है ना आप। हाँ हाँ। 3 पॉइंट। 41। सही है, सही है। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। और ये बहुत। क्या? ये भी मेंशन किया है ना सर इधर। क्या? इधर देखिए पीवीएफ ऑफ 10। कुछ बोल रहे हैं? इधर मार्क हाँ। किया होगा। तो उसने 10% दिया है ना, अपने को 10% की जरूरत ही नहीं ना। मतलब समझा नहीं। हाँ, टेन उसका परसेंट उसने दिया समझ है, गया, लेकिन वो हमें तो क्वेश्चन में चाहिए यूज नहीं। 15.5 ना। हाँ हाँ। हमें उसने दे रखा है। तो नॉमिनल को, नॉमिनल कैश इनफ्लो को नॉमिनल डिस्काउंट रेट से मतलब निकालेंगे ना। हाँ सर। तो उस वो जो फैक्टर दिया वो आपको परेशान करने के लिए दिया है ना, गलती हो आपसे। वही वही, उसका मतलब नहीं बनता है। है? उसका मतलब नहीं बनता है। हाँ, मतलब नहीं बनता, सही बात। तो आपका टेस्ट लिया ना उस। हाँ सर। आप समझ गए आप बात को? हाँ हाँ, समझ गया। नेक्स्ट वाला बनाइए, इसके बाद वाला। ठीक, उसके बाद वाला, ये जो 19 नंबर। यस सर। बनाइए। क्या हो जाता है, ये तो पलटता ही नहीं है। हम्म। ये है, ये दो सवाल। फिर क्या हो? ऊपर के लिए। ऊपर ये पूरा आएगा नहीं एक पेज पे, हाँ, तो इसको कर लिख के। है ना? ये है, इसको छोटा कर दो। हाँ। अरे यार, ये मैं इसको खोलता, वो जो सेव किया है ना वहां से खोलता हूँ। ठीक है ना, ये दिक्कत आती है।
आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हाँ जी अपने सर। सिस्टम पे। कितना समय लगता है क्या यार ड्रोन खोलने में? हाँ जी। बताओ। बताइए। जबरदस्ती है। ओहो। उसमें ही खोल दीजिए सर, नहीं तो। क्या? बहुत स्लो हो गया है। 3.50। आप डाउनलोड कीजिए ना वहां पे जल्दी से। हाँ सर। आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए। हाँ जी सर। ये 19 नंबर सामने में तो आ गया, इसका दूसरा पेज जो है यहाँ पे है, तो अब दोनों साथ साथ रहेगा नहीं, दिक्कत तो ये है। सर कोई ना, पहले ऊपर वाले पे लिखते हैं हाँ तो हाँ। बाद में। ये देख, ये क्वेश्चन है 19 नंबर। हाँ, देख रहे नोट हैं ना? कीजिए। हाँ, वो नीचे कीजिए सर, इसका नोट हो गया। हाँ नीचे कर। इसको क्या तकलीफ है समझ में नहीं। लो,
ये पहले न पेज पे चला गया। क्या लिखते करते हैं, शायद 27 पेज नंबर पर। मेरी तकलीफ होती है यार, गुस्सा भी आता है, क्या करें। आपको मैं कह रहा हूँ वहां डाउनलोड करो यार, हाँ सीए सर। इंस्टीट्यूट वाले वेबसाइट से डाउनलोड करो। नहीं सुन रहे? हाँ कर रहा हूँ। करो करो भाई, इससे तो बहुत दिक्कत है। जो रूट होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ये आ गया यहाँ। ये देखो पहले पे आ जाता है यार, ये तो अजीब बात है भाई। इतना मेहनत करता हूँ फिर पहले पे आ जाता है, तो लगता है गुस्सा आ रहा। मजाक की। मेरा इधर खुल गया। खुल गया? हाँ खुल गया। हाँ तो निकालिए 19 नंबर बनाइए। सर ये होमवर्क वेबसाइट लगा। नहीं, वो वेबसाइट होमवर्क नहीं, कर। आपको क्वेश्चन आ गया क्या सामने में? हाँ आ गया। हाँ तो बनाइए तो। होमवर्क करता हूँ सर। 11 बज गया। ये वाला आपका ये क्वेश्चन आ गया सामने में 19 नंबर। आ गया आ गया। हाँ तो बनाइए इसको। सर ये होमवर्क करता हूँ। तो होमवर्क कीजिए। सवा सवा और मैं 11 आपको दे देता हूँ, सुनिए। इसी हाँ इसी स्टडी मटेरियल का टेस्ट योर नॉलेज का 19 नंबर क्वेश्चन है। हाँ। उसके बाद फिर नई चीज बताओ। कौन सा करना है बता दीजिए। और उसके बाद मैं बताता हूँ पेज नंबर 3.3 का क्वेश्चन थ्री नंबर। पॉइंट हाँ, इलिस्ट्रेशन 1 लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में। 1 मिनट 1 मिनट। पहले इसका थ्री कॉपी में नोट पॉइंट कीजिए। इलिस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 3.3। हाँ सर। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर, फिर लिखिए पेज नंबर 3.5 पे क्वेश्चन है। हाँ मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर। 3.5। 3.5 पे है स्टेशन नंबर 2। लिखा क्या? ओके सर। जी लिखा क्या? ओके। हाँ सर लिखते हैं। स्टेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद थ्री क्वेश्चन नंबर 6 3.49 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3.41 लिखा क्या? हो गया। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.41। क्वेश्चन ओके। नंबर 4 नहीं है यार, ये गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया है मैंने। बताता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.40 है। 40 है। ओके। हाँ बुक का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.40। ओके सर। उसके बाद लिखिए। बस सर ये बहुत हो गया। 5 क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी लगातार जो है ना एसएफएम ही करेंगे, क्योंकि एसएफएम में बहुत चीज है, ठीक उसको है हम सर। तुरंत नहीं खींच सकते। हाँ डायरेक्ट टेक्स्ट में तो जल्दी हो जाएगा, हाँ सर। एसएफएम को जल्दी खींचना पड़ेगा। दो तीन ठीक है चैप्टर सर। जैसे ये हुआ, फॉरेक्स हुआ, हाँ डेरिवेटिव है, हाँ। ये सब हो जाएगा फिर डायरेक्ट टेक्स्ट भी शुरू करें। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, कल मिलते हैं 9:30 बजे। ठीक है सर। ओके। ठीक है, बाय। गुड नाइट। बाय सर।